मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत करने आया हूँ। मेरे बच्चे तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो, जबकि तुम्हारा चुनाव तो हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के समस्याओं के अंत होने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें सभी चिंताओं से दूर होने को कहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे मन से मेरी कामना करते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना मेरे बच्चे। परंतु तुम अब भी अपना समस्त विश्वास मुझ में नहीं दिखा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक क्षण कार्य में लगा हूँ। तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए मैंने कुछ अच्छा सोच रखा है मेरे बच्चे, परंतु यह तुम्हारे विश्वास के बिना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी बात मानो, तुम इसी क्षण से चिंता मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए समस्त मार्ग हूँ, तुम इसे खुशी मन से स्वीकार करो मेरे बच्चे, और अपने जीवन में शिकायतों पर ध्यान न देकर आभार व्यक्त करो। मेरे बच्चे, मेरा जो भी रूप हो, विश्वरूप हो या महेश रूप हो, मैं हमेशा सदाशिव हूँ। ना मैं प्रारंभ का कारण हूँ, ना ही मैं अंत का परिणाम हूँ मेरे बच्चे। मैं ही प्रारंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। सूक्ष्म भी मैं ही हूँ और विशाल भी मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, में ही इस संसार का परम पिता हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासा तुम्हारी प्रवृत्ति है, परंतु धीरे तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम बहुत अनमोल हो, तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे भीतर ही मौजूद हूँ, तुम मुझे ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर की दृष्टि से देखोगे तो मुझे जरूर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी भावनाएं गलत नहीं हैं, परंतु जो चीज गलत है उसे तुम पहचान नहीं पाते हो। अक्सर तुम कुछ ऐसी चीजों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होती है। तुम ये जानते हो परिस्थितियां सदैव तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेगी, कभी अच्छी होंगी तो कभी बुरी होगी, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में तुम जो कुछ भी करते हो वही तुम्हें आगे चलकर अच्छा या बुरा परिणाम देती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने अशांत मन के कारण कुछ ऐसी चीजों पर क्रोध करते हो जिन पर क्रोध करने का कोई कारण भी नहीं बनता। जब तुम्हें किसी भी साधारण बात पर क्रोध होने लग जाए तो इसका अर्थ है तुम किसी चीज का अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा क्रोध बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला पाते, तब तक तुम अपने क्रोध को भी शांत नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम अभी तक ये संदेश सुन रहे हो, तुम जरूर मेरे सच्चे भक्त हो। हर व्यक्ति अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा प्रमाणित होता है। तुम दिल के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि तुम अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं रख पाओगे तो सच्चाई का क्या लाभ होगा। यदि तुम अपने ऊपर नियंत्रण कर लोगे तो तुम मेरे दर्शन को आसानी से कर पाओगे। तुम जितना अपने विचारों को नियंत्रण में रख पाओगे तो उतना ही तुम शांत रह पाओगे। यदि सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचो और मेरे स्वरूप की कल्पना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश का इंतजार करना, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जय भोलेनाथ।